बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम राइट्स ऑफ पार्टनर्स कर रहे थे, उसमें हम नंबर 2 पे आते हैं, मेजॉरिटी राइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये छपाई के तौर पर भी आता है, इसका लीगल प्रॉब्लम भी आता है, तो उसके उल्टे हाथ पे आप एलपी लिख दे, नंबर 2 के उल्टे हाथ पर मेजॉरिटी राइट्स। ये वही बात है वो जो बच्चों ने सुना, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, लेकिन स्लाइटली यहां पे डिफरेंट है। यहां पर क्या बात हो रही है, फर्म में अगर कोई भी मैटर है, फर्म में कोई भी मैटर है, कोई भी मसला है, हर पार्टनर का ये राइट बनता है कि उससे कंसल्ट किया जाए, उससे कंसल्टेशन की जाए, ना सिर्फ उससे कंसल्टेशन की जाए बल्कि उसका ओपिनियन वोट भी लिया जाए। तो हर पार्टनर का ये राइट बनता है। तो अब आप कहेंगे फर्म में कितनी तरह के मैटर सामने आते हैं, तो अगले पेज पर आते हैं, अगले स्क्रीनशॉट पर आते हैं। फर्म में 2 तरह के मैटर होते हैं, एक है ऑर्डनरी मैटर। आप कहेंगे ऑर्डनरी मैटर का क्या मतलब? ऑर्डनरी मैटर का मतलब वो मैटर जिसका ताल्लुक डे टू डे मैनेजमेंट से है, जिसका ताल्लुक डे टू डे मैनेजमेंट से लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे इसकी एग्जांपल, डब्बा देखें, फर्म के लिए एक मैनेजर अपॉइंट करना है। देयर आर 13 पार्टनर्स, 7 कह रहे हैं कि M1 को अपॉइंट करना है, 6 कह रहे हैं M2 को अपॉइंट करना है। तो फर्म के लिए किसी मैनेजर को, एम्प्लॉय को हायर करना, इसका ताल्लुक, इस मैटर का ताल्लुक है डे टू डे मैनेजमेंट से, तो ये कहलाएगा ऑर्डनरी मैटर। तो जो ऑर्डनरी मैटर है वो कैसे रिजॉल्व होंगे? बाय कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स की कंसेंट होगी, जो ग्रीन सिग्नल होगा, उसके जरिए ये तय होंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स कह रहे हैं कि M1 को अपॉइंट करना है, तो M1 जो है फर्म के मैनेजर के तौर पर अपॉइंट हो जाएगा। तो ऑर्डनरी मैटर के क्या मतलब? विच इज कनेक्टेड विद द डे टू डे मैनेजमेंट। अब नीचे आते हैं फंडामेंटल मैटर। फंडामेंटल मैटर का मतलब जिसका ताल्लुक डे टू डे मैनेजमेंट से नहीं है, जिसका ताल्लुक डे टू डे मैनेजमेंट से नहीं है। आप कहेंगे एग्जांपल, फर्म का लेदर का बिजनेस है, वो लेदर का बिजनेस वाइंड अप करके गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये इसका ताल्लुक डे टू डे मैनेजमेंट से नहीं है, ये फंडामेंटल मैटर है। पार्टनर जेड को, एक थर्ड पर्सन जेड को फर्म में एज ए न्यू पार्टनर इंडक्ट करना चाह रहे हैं, एज ए न्यू पार्टनर इंडक्ट करना चाह रहे हैं, इसका ताल्लुक डे टू डे मैनेजमेंट से नहीं है, ये फंडामेंटल मैटर है। पार्टनरशिप सूबे सिंध में बिजनेस करते हैं, वो सूबे सिंध में बिजनेस वाइंड अप करके पंजाब में बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसका ताल्लुक डे टू डे मैनेजमेंट से नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और फर्म है, एक और पार्टनरशिप फर्म है, EFGH। पार्टनर्स अपनी फर्म का मर्जर इस फर्म के साथ करना चाह रहे हैं, इसका ताल्लुक डे टू डे मैनेजमेंट से नहीं है, ये फंडामेंटल मैटर है। तो फंडामेंटल मैटर को रिजॉल्व करने के लिए सबकी कंसेंट चाहिए, सबका वोट यस में चाहिए, सबकी तरफ से ग्रीन सिग्नल चाहिए, सबकी यूनानिमस कंसेंट चाहिए, बामी इत्तेफाक राय से होगा। यानी अगर इफ देयर आर 20 पार्टनर्स और उनमें से 19 पार्टनर्स एग्रीड हैं कि हाँ यार लेदर का बिजनेस वाइंड अप करके गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक पार्टनर जो है उसने वोट मुखालफत में दिया है, तो अब वो लेदर का बिजनेस वाइंड अप करके गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। सबकी कंसेंट होनी चाहिए, सबका वोट यस में होना चाहिए, तभी वो फंडामेंटल मैटर डिसाइड हो सकेगा, वरना वो पेंडिंग में, उसमें कुछ नहीं हो सकेगा। इसका लीगल प्रॉब्लम एग्जाम में आ चुका है, ये छपाई के तौर पर भी आया है, जितने भी मैं मार्क करवा रहा हूं उसको घर में आपने बार बार देखना है। अब इसी से एक ताल्लुक है, नीचे आ जाए, नीचे पॉइंट नंबर 9, राइट ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा सुन लेते हैं। ABCD Z को एज ए न्यू पार्टनर इंडक्ट करना चाह रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, इंडक्ट करना चाह रहे हैं, ये ऑर्डनरी मैटर नहीं है, इसका ताल्लुक डे टू डे मैनेजमेंट से नहीं है, ये फंडामेंटल मैटर है। तो फंडामेंटल मैटर को रिजॉल्व करने के लिए सबकी यूनानिमस कंसेंट होनी चाहिए, सबका वोट यस में होना चाहिए, तभी Z पार्टनर बन सकेगा। अगर ए ने कह दिया नो और BCD कह रहे हैं यस, तो पार्टनर नहीं बन सकेगा। ये एम्प्लॉय नहीं है, आप एक बंदे को पार्टनर बना रहे हैं, ये फंडामेंटल मैटर है। वो मैनेजर एम्प्लॉय था, वो ऑर्डनरी मैटर था, हास्ता लाविस्ता।